नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। देश की सबसे बड़ी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 देश की गौरव को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश खुल गई है। बीजेपी ने खुले मन से आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को 10,000 से 40,000 रुपए तक दिए। ऑफर दिए गए, कहा गया कि नेगेटिव स्क्रिप्टेड वीडियो बनाओ, समिट फ्लॉप बताओ, देश को शर्मिंदा करो। शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद अब पेड प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो गया है। पूरी दुनिया में कांग्रेस की छवि मैली हो रही है और इस बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या इन्फ्लुएंसर्स ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल? कितने नपे, क्या होंगे बड़े चेहरे बेनकाब? देश बदनाम करवाना लोकतंत्र है या देशद्रोह? राहुल के सोरोस से लिंक, क्या है विदेशी एजेंडा? क्या कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित से समझौता किया? चलिए एक एक करके तमाम सवालों पर गहराई से जानेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो बता रहे हैं कि कांग्रेस की पीआर टीम ने कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से सीधा संपर्क किया। मैसेज में लिखा, जो मांगो देंगे, बस एआई समिट को बदनाम कर दो। स्क्रिप्ट रेडी कर दी गई, जिसका मुख्य हेडलाइन था, समिट को फ्लॉप बताओ, सिर्फ अंबानी अदानी का फायदा बताओ, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद का नारा लगाओ, और इसका नतीजा एआई समिट में देखने को मिला। इस मामले में कई इन्फ्लुएंसर्स ने चैट, ऑडियो, स्क्रीनशॉट सार्वजनिक कर दिए। उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया, देश के खिलाफ नहीं खेलेंगे। दिल्ली पुलिस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट में 8 यूथ कांग्रेस वर्कर्स को गिरफ्तार किए हैं, जिनमें नेशनल सेक्रेटरी श्रीनिवास बीवी शामिल है। हिमाचल सदन में मिडनाइट रेड चली। हिमाचल पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस स्टैंड ऑफ चला। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल सरकार देश बदनाम करने वालों को शरण दे रही है। याद कीजिए, 20 फरवरी को भारत मंडपम में 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स, 40 हेड्स ऑफ स्टेट, 60 मिनिस्टर्स मौजूद थे। यूथ कांग्रेस वर्कर शर्ट उतार कर घुसे, मोदी के खिलाफ नारे लगे, यूएस ट्रेड डील का विरोध हुआ। बीजेपी बोली, यह देश की छवि धूमिल करने की साजिश है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने एआई समिट को क्यों टारगेट किया? क्या अपनी हार छुपाने के लिए देश को शर्मिंदा करना जरूरी हो गया? शहजाद पूनावाला बोले, पैसा लो, एआई समिट भारत बदनाम करो मॉडल पर काम हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने ग्लोबल इवेंट को गंदी और नंगी राजनीति का मंच बना दिया। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया का दावा, यह साजिश सोनिया, राहुल, प्रियंका के घर पर प्लान हुई। सवाल ये है कि ये पेड प्रोपेगेंडा है या देशद्रोह? लोकतंत्र में आलोचना ठीक, लेकिन विदेशी मेहमानों के सामने देश की उपलब्धि को बेचना कहां से ठीक? अभी बड़े चेहरे का नाम नहीं आया, लेकिन यूथ कांग्रेस के टॉप लीडर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस अभी इस आरोप पर चुप है। राहुल गांधी के 247 विदेशी दौरे और सोरोस से लिंक पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सब देश हित में नहीं बल्कि विदेशी एजेंडा है। नितिन नवीन ने पटना में ताजा बयान दिया कि राहुल गांधी 247 बार विदेश गए और कई बार सिक्योरिटी एजेंसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। सोरोस, इल्हान, ओमार पाक चाइना समर्थक ताकतों से मिले। लद्दाख में सोरोस बैक्ड विदेशी के साथ घूमे। नितिन नवीन ने नेहरू से लेकर के आज तक की परिवार की पूरी लिस्ट गिना दी। नितिन नवीन ने राहुल को कहा, विदेशी पिट्ठू। कांग्रेस एएनसी यानी कि एंटी नेशनल कांग्रेस बन गई। राहुल के 247 विदेशी दौरों पर सवाल। सोरोस, इल्हान, ओमार से लिंक का आरोप। नेहरू से लेकर राहुल तक गांधी परिवार के समझौते वाली लाइन कितनी लंबी है? नितिन नवीन ने कहा कि 1954 में तिब्बत के भारतीय अधिकार चीन को बिना एक पाई लिए, बिना एक शर्त लगाए सौंप दिए। वो कहते थे, 45 करोड़ भारतीय मेरे लिए बोझ है। विदेशी ताकतों से दोस्ती निभाते रहे। उनके ऑफिस में CIA और KGB घुसकर फाइलें देखते थे जैसे घर का हिस्सा हो। फिर इंदिरा गांधी आए। मित्रोकिन आर्काइव खोलकर बताता है, KGB ने सूटकेस भरकर कैश दिए, चुनावी फंडिंग की, प्रोपेगेंडा मनी दी। कांग्रेस के मंत्री तक KGB के एजेंट बने रहे। इंदिरा के घर में विदेशी पैसे आते थे। देश की सुरक्षा से खेला गया। नितिन नवीन ने सवाल किया कि ये लोकतंत्र बचाने का तरीका था या सत्ता बचाने का? और इसी कड़ी में राजीव गांधी का नंबर आया।
बोफोर्स में डिफेंस डील को पर्सनल बैंक अकाउंट भरने का जरिया बनाया, क्वात्रोची को बचाया। भोपाल गैस त्रासदी में वॉरेन एंडरसन को सरकारी प्लेन से भागने दिया। नितिन नवीन पूछते हैं कि राष्ट्रीय हित था या फैमिली हित। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए 2005 और 7 में मिले। जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से भी फंडिंग आई। FCRA रद्द कर दिया गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, चीन से पैसा लेकर क्या समझौता हुआ। सोनिया गांधी ने तो 2004 से 14 में सुपर PM बनाकर पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से कैबिनेट पर राज किया। असली सरकार बाहर, फैसले सोनिया के कमरे में होते थे। नितिन नवीन ने सीधा वार किया, ये देश चलाना था या फैमिली चलाना था। और अब राहुल गांधी 247 से ज्यादा विदेशी दौरे कर चुके हैं, कई बार सुरक्षा एजेंसियों को बताए बिना। लद्दाख में सोरोस लिंक्ड शाकिर मिराली के साथ घूमे। इल्हान ओमार जॉर्ज सोरोस से मुलाकातें हुई। नितिन नवीन ये भी कहते हैं कि राहुल पपेट ऑफ फॉरेन पावर्स हैं, विदेश जाकर एंटी इंडिया लोगों से मिलते हैं, घर आकर सस्ती राजनीति करते हैं, पाक चाइना समर्थक लाइन पर बोलते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। AI समिट को बदनाम करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को 10 से 40 हजार रुपए ऑफर किए गए। शॉर्टलिस्ट, प्रोटेस्ट, पेड वीडियो सब एक ही चेन का हिस्सा है। नितिन नवीन ने कहा कि नेहरू ने तिब्बत गवाया, इंदिरा ने KGB का पैसा लिया, राजीव ने बोफोर्स खाया, सोनिया ने पैरेलल सरकार चलाई, राहुल आज विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस कहती है राहुल लोकतंत्र बचाने जाते हैं, लेकिन नितिन नवीन पूछते हैं कि विदेशी ताकतों से मिलकर देश को नीचा दिखाना लोकतंत्र है या समझौता कमीशन। हर बार जब नया भारत आगे बढ़ता है, गांधी परिवार का यही पुराना खेल शुरू हो जाता है। AI समिट की ग्लोबल तारीफ देकर जलन, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर फ्लॉप बतवाना, लेकिन जनता अब सब देख रही है। नेहरू से राहुल तक समझौते की लिस्ट कितनी लंबी है और कितना गहरा है। AI समिट भारत को ग्लोबल AI लीडर बनाने का मंच था, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया। इन्फ्लुएंसर्स ने पोल खोल दी तो अब जांच में बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी कह रही पूरी लिस्ट लंबी हो सकती है, गिरफ्तारियां होंगी। दिल्ली पुलिस पहले ही 8 गिरफ्तारियां कर चुकी है, अब सफेद पोशों की बारी है। कांग्रेस पर देश को नुकसान पहुंचाने के आरोप, जांच में बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, गिरफ्तारियों की लिस्ट और लंबी हो सकती है। पुलिस जांच तेज, कांग्रेस घिर गई। बीजेपी का पक्ष साफ है, यह एंटी इंडिया एक्ट है। नितिन नवीन बोले गांधी परिवार समझौता मिशन पर है। PM मोदी बोले कांग्रेस ने ग्लोबल इवेंट को अपनी गंदी राजनीति का मंच बना दिया। पुलिस कार्रवाई जारी है, बड़े नाम आने वाले। कांग्रेस का पक्ष है, हमने सिर्फ US ट्रेड डील का विरोध किया जो किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। प्रोटेस्ट लोकतंत्र का हिस्सा है। इन्फ्लुएंसर्स वाला आरोप पर अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं, लेकिन खड़गे ने समिट की मिसमैनेजमेंट की बात कही। अब सवाल ये है कि क्या बदल सकता है। अगर जांच में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल पाए गए तो पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। 2027 चुनाव में और नुकसान होगा, लेकिन अगर कांग्रेस साबित कर दे कि ये सब फर्जी है या फिर उसका हाथ नहीं है तो बीजेपी की छवि आक्रामक हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस घिर गई है। AI समिट का पॉजिटिव मैसेज देश विदेश में गया, लेकिन घरेलू राजनीति में विवाद छा गया। जनता पर असर ज्यादा है। आम युवा सोच रहा है देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्यक्रम को क्यों बदनाम किया। विदेश में भारत की AI लीडरशिप की तारीफ हो रही थी, घरेलू साजिश ने शर्मिंदगी थी। किसान, युवा, टैक्स पेयर सोचेंगे राजनीति कहां तक जाएगी। AI समिट विवाद अब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पेड प्रोपेगेंडा, विदेशी लिंक और एंटी नेशनल चेहरा उजागर करने वाला बन गया है। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ANC बन गई है। राहुल गांधी पर पिट्ठू होने का आरोप लगा दिया। इन्फ्लुएंसर्स ने पोल खोल दी। पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस देश को बदनाम करने से बाज आएगी या फिर नई साजिश फिर रची जाएगी? सोचिए, चर्चा कीजिए, क्योंकि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। लोकतंत्र में विरोध करना ठीक है, लेकिन देशद्रोह कभी ठीक नहीं है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।